वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक ऑफ द टेंस एंड दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे लोग, इसके पहले जो तीन होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर दिए गए हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न दोज टॉपिक्स यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टेंस मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बच्चे लोग, हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो बच्चे लोग, सबसे पहले इसके हम लोग फॉर्म को समझते हैं। तो इसके जो फॉर्म होते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए बच्चे लोग दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट वन इज़ द वर्ब एंड द सेकेंड वन इज़ द सब्जेक्ट वन। क्योंकि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का हर्ट होता है, तो बिना हर्ट का बॉडी तो हो ही नहीं सकता है ना। तो सबसे पहले क्या है उसके एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। नाउ द क्वेश्चन राइज इज दैट कि अगर सब्जेक्ट तो है, बट अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो उसके साथ हम लोगों को जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना पड़ता है। अब हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे? तो बच्चे लोग, जिस जो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग इसमें यूज़ करते हैं उसका नाम है हैज़ और हैव। इसमें हम लोग दो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ हम लोग और क्या जोड़ते हैं? इसके साथ फिर हम लोग बच्चे लोग जो है वो जोड़ते हैं बिन। क्या जोड़ते हैं? बिन। देखिए बच्चे लोग, लिखा हुआ है सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव होगा, उसके बाद हम लोग बिन जोड़ेंगे, उसके बाद बी फोर होगा। और इसमें दो वर्ड का और यूज किया जाता है अधिकतर केसेस में। इन द ग्रामर सेक्शन ऐसा कोई डिफिनिट नहीं है कि आपको वर्ड हमेशा और हमेशा मिल ही जाएगा, बट इन द 98% केसेस सिंस और फोर इज यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 98% केसेस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता ही होता है। किस में नहीं यूज होता है, आई विल डिस्कस इट इन द अनदर वीडियो व्हेन आई विल टीच यू दैट व्हेन वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि कब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और कब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, वहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस वी फोर प्लस सिंसियर फोर। नाउ द क्वेश्चन राइजेस बच्चों लोग, आप लोग कहोगे कि सर ये तो याद रखना पड़ेगा ना। नो, देर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्ट्रक्चर। I am going to teach you a way in which you will clearly or even easily remember the structure of the प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एनी टेंस, किसी भी टेंस के आप स्ट्रक्चर को बड़े ही अच्छे से याद रख पाएंगे, जिस तरीके से हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलिए बच्चे लोग, आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आप कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो आप क्या कहोगे कि जैसे ही हमारे पास कंटिन्यूअस वर्ड आता है, एक चीज़ जो सबसे कॉमन होता है वो हमारा होता है भी फोर। बच्चे लोग, भी फोर क्या होता है उसको भी याद रखना बहुत आसान है। देखिए बच्चे लोग, भी फोर जो होता है वो भी वन और प्लस आई एन जी होता है। क्या होता है? भी वन और प्लस आई एन जी। जैसे राइटिंग, प्लेइंग, गोइंग, सिंगिंग, रीडिंग, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, आई एन जी लग जाने से वो भी फोर फॉर्म हो जाते हैं। याद रखने का बच्चे लोग बहुत आसान सा तरीका है, आप देख सकते हो भी वन, तो वन मेरा मिल गया, और आई एन जी में तीन वर्ड मिलते हैं, तो भी वन और भी, तो थ्री और प्लस वन कितने हो जाएंगे बच्चे लोग? आई थिंक मेरे बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। तो आप बताइए, भी वन से मेरे को वन मिल गया और आई एन जी से तीन मिल गया, तो तीनों प्लस ये कितने हो गए? चार। मतलब जो बी फोर वाला होगा वो कौन सा फॉर्म होगा? आई एन जी फॉर्म होगा। तो एक बात तो बच्चों लोग कंफर्म हो गया कि अगर हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म है तो हमें क्या चाहिए? भी फोर चाहिए। ओके, नाउ कंप्लीटेड। तो हमारे पास पूरा नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों लोग, कंटिन्यूअस का तो फॉर्म हमने दे दिया। नाउ द क्वेश्चन राइजेस इज दैट इज द परफेक्ट वन। तो आपको ही पता है कि अगर कोई भी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट हुआ तो आपको जो है वो हैव फैमिली में से जो है एक एक परिवार को देना पड़ता है, एक मेंबर को देना पड़ता है। ना बच्चों लोग, हैव फैमिली में तीन मेंबर है, यहाँ पे हमारा है हैव, हैज़ और हैड। हैव फैमिली में तीन मेंबर हो गए हमारे, हैव, हैज़ और हैड। नाउ अगर हमारा प्रेजेंट है तो इन तीनों में से कौन सी फैमिली आएगी बच्चों लोग? ऑब्वियसली जो है वो हमारा हैड आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत हो बच्चे लोग, वो हैड नहीं आएगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट की अगर बात होगी तो हैव और हैज़ आएगा। तो जैसे ही बच्चों, इसीलिए तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ और हैव आता है। चलिए बच्चों लोग, ये तो समझ में आ गया कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी फोर होगा,
और चूंकि परफेक्ट है तो उसके साथ हमारा जो है हैज़ या हैव का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा परफेक्ट हुआ तो हैज़ और हैव का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो। उसी तरह से अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो भी फोर आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस रहे, चाहे वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे। चलिए दो चीज़ें तो हो गई। अब सवाल फिर ये आता है बच्चे लोग कि अगर हैज़ और हैव आता है सो आफ्टर इट वी हैव टू यूज़ द भी थर्ड फॉर्म। अगर हम किसी मेन वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें तो भी थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। अब कंट्राडिक्शन हो गया कि तुरंत भी थर्ड भी यहाँ पे देना है, तुरंत भी फोर भी देना है। तो अगर हमारे पास राइट रहा तो हम क्या दें यहाँ पे, रिटेन दें या राइटिंग दें। तो देखो बच्चे लोग, जहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना, वहाँ पे हम लोग जो है वो बी वर्ब का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बी वर्ब को भी एक लुक देख लेते हैं बच्चे लोग। तो बी वर्ब हमारा क्या होता है, तो बी फैमिली में जो है वो कितने ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है एम, फिर हमारा होता है इज़, फिर तीसरा होता है आर, नेक्स्ट वन इज़ द वाज एंड द लास्ट वन इज़ द वर। ये बेसिकली जो है हमारे बी फैमिली से होते हैं। तो बच्चा लोग, अभी तक हम लोगों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस होने की वजह से हमने इसे भी फोर दिया, ओके। परफेक्ट होने की वजह से, प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से हमने इसे हैज़ दिया और हैव दिया, ओके। अब इसके बाद हमें जो है बच्चे लोग भीथर्ड देना है। तो भीथर्ड देने के लिए हम लोग मेन वर्ब का तो भीथर्ड दे नहीं सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इट। हम लोग को कंटिन्यूअस यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी परिवार को जो है भीथर्ड बना देंगे। तो बी ई बी जो बच्चा लोग होता है, इसका भीथर्ड फॉर्म जो है बी डबल ई एन बिन होता है। एक बार ध्यान से बच्चा लोग, जो बी ई बी वर्ड होता है, जो बी फैमिली होती है, उसका भी थर्ड फॉर्म जो होता है वो बिन होता है। भी टू फॉर्म में वाज होता है, भी थर्ड फॉर्म में बिन होता है, और भी फोर फॉर्म में बिंग हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे लोग यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, बी डबल ई एन, बिन हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ, हैज हैव प्लस बिन और प्लस भी फोर। अब चलो, आप भी जानते हो कि बिना सब्जेक्ट का तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, तो इसमें आप सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। तो हमारा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हुआ। तो देखो, अगर पहले क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या आया, हैज़ और हैव आया। और परफेक्ट में जो है वो भी थर्ड का यूज़ होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिन दे दिया। अब जो हमारा क्या है, यहाँ पे भी फोर है, तो भी फोर के लिए कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए हमने भी फोर दे दिया। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, हैज़ हैव प्लस बिन और प्लस बी फोर। इसके साथ हम लोग सिंस और फोर का भी यूज़ करते हैं। चलिए बच्चे लोग, अगर उसी तरह से आपको कहा जाए कि आप बच्चे जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख कर दिखाओ, तो देखो बच्चे लोग, अगर पास्ट परफेक्ट कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें परफेक्ट आया है और पास्ट आया है। तो परफेक्ट के लिए हम लोग हैव फैमिली का यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा भी थर्ड यूज़ होता है। आप बच्चों को अभी अभी हमने बताया है कि भी थर्ड के रूप में जब भी बात होती है तो बी परिवार आता है, तो बिन हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूअस की बात करेगा तो आई एन जी देना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या दे देंगे, भी फोर दे देंगे। लीजिए, हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। उसी तरह से बच्चे लोग, अगर आपको कोई बोले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिख कर दिखाओ, तो बच्चे लोग आप बताइए, अगर फ्यूचर हुआ तो उसमें हमें सेल और विल तो देना ही देना है। तो चलिए सेल दे देते हैं, फिर हम लोग विल दे देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने कहा ना कि अगर कोई परफेक्ट हुआ तो उसके साथ हैव फैमिली आना ही आना ही आना है, तो हैव फैमिली का हैव आ जाएगा। अच्छा, हमने ये भी तो कहा कि जब हैव आता है तो भी थर्ड आता है, तो यहाँ पे हम लोग बिन दे देंगे, और अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें भी फोर दे देंगे। लीजिए, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बहुत ईजिली वे में अगर आप समझ जाते हैं कि वो लिखने का तरीका क्या है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बच्चे लोग, ये तो चीज़ हम लोग समझ गए कि इसका जो है वह स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें उसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें हैज़ मिलेगा, हैव मिलेगा, इसके साथ हमें बी डबल ई एन बिन देना पड़ता है भी थर्ड के रूप में, और फिर इसके साथ हम लोग देते हैं भी फोर, मतलब भी वन और प्लस आई एन जी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी फोर बोलते हैं। आई होप कि आपको जो है वो इसके फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आइए बच्चे लोग, अब हम लोग इसके यूजेज को समझते हैं। देखिए बच्चे लोग, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बिन प्लस बी फोर और सिंस और फोर। सिंस और फोर के बारे में बच्चे लोग इसका स्ट्रक्चर के बाद हम आपको क्लियर करेंगे। अगर निगेटिव की बात करना हो बच्चे लोग, तो कुछ नहीं करना होता है, बस हम लोग हैज़ और हैव के बाद नॉट दे देते हैं।
नॉट जो है वो हैज़ और हैव और प्लस बीन जो है उसके बीच में आएगा। पहले नॉट होगा तब बीन होगा। अक्सर बच्चे लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि नॉट की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, तो याद रखो नॉट का प्लेसमेंट जो है वो बी डबल ई एन बिन के पहले करना होगा। आइए समझते हैं। अगर अगला हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके कान को पकड़ते हैं। तो इसमें देखो बच्चों लोग ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हैज़ और हैव है। तो हैज़ और हैव को कान पकड़िए, इसको बाहर ले आइए, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, इट विल बी द इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म के स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा, हैज़ के बाद सब्जेक्ट, बिन, V4, सिंस और फोर और प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। आई होप कि आपको जो है इसके फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बच्चों लोग थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिंस और फोर का जो यूज है वो कहाँ होता है। बच्चे लोग जो हमारा SINC सिंस होता है, इसका यूज जो है वो डिफिनिट टाइम के लिए होता है। DEFINIT डिफिनिट टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिफिनिट टाइम के लिए। और हमारा जो है वो FOR फोर जो होता है वो हमारा इनडिफिनिट के लिए होता है। फोर हमारा किसके लिए होता है, इनडिफिनिट के लिए होता है। आइए समझते हैं बच्चे लोग ये डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या होता है। आइए समझिए बच्चे लोग, आपको याद होगा कि अगर आप अभी भी किसी दुकान पे जाते होंगे तो आपको लिखा हुआ मिलता होगा, आज नकद कल उधार। कल जब फिर आप जाते तो फिर से आपको वही सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है। मतलब आपके पास वहाँ पे कोई डिफिनिट डे नहीं लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे लिख दे सोमवार को नकद और मंगलवार को उधार, तो ऑब्वियसली जो है वो मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहेगा, है ना। तो वहाँ पे क्या है, एक टाइम दे दिया गया, एक निश्चित दिन दे दिया गया। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट। जैसे समझो, अगर बच्चा लोग दिया हुआ है आपको कि 4 घंटे बाद आना, कितने देर बाद आना, 4 घंटे बाद आना। तो अगर आप मेरे पास दोबारा आए तो हम आपसे क्या बोले, हमने क्या कहा था, 4 घंटे बाद आना। तो ऑब्वियसली 4 घंटे बाद ही आओगे। मतलब आप हमेशा देखो बच्चे लोग, आप अपने मन से वो कंक्लूड कर सकते हो कि अभी 9 बजा है तो उसमें हम +4 आवर्स जो है वो इंक्लूड कर देते। बट क्या मेरे द्वारा ये कहा गया है कि आपको जो है वो 9 बजे से 4 घंटा आगे जाना है? जवाब है नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बच्चे लोग आप देखोगे कि हमारे यहाँ जब इंडिया में किसी प्रॉपर्टी को लिया जाता है, या गांव के लोग जब किसी गांव के या शहर के कहीं के भी लोग अगर वो किसी पर्सन को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे अगर पैसे देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, तो पूरा क्या लिखवाते हैं, आज तारीख जो है पहले वो जैसे आज तारीख अगर आपको मान लिया जाए, जो भी आज की तारीख मान लेते हैं, आज 11 है, तो आज तारीख 11 तारीख 9वां महीना 2021 शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऐसे करके जो है उनको पूरा डेट लिखवाया जाता है। क्यों, बताते हैं इसके पीछे। हुआ एक्चुअली ये था कि एक व्यक्ति था जो किसी ने क्या, उसने क्या किया, एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए उधार पे लिए। उन्होंने इस व्यक्ति को लिखाया कि मैंने जो है 1 साल पहले जो है 1 करोड़ रुपए उधार लिए थे, और मैं जो हूँ उसे 1 साल बाद जो हूँ वो जमा कर दूंगा, ऐसा लिखाया उन्होंने। अब जब 1 साल बाद वो व्यक्ति मांगने के लिए गया तो वो जो पार्टिकुलर पर्सन था वो रिफ्यूज हो गया कि नहीं, हम तो पैसे देंगे ही नहीं तुमको, है ना। क्यों, क्योंकि हमने तो कहा था 1 साल बाद पैसे देंगे। तो 1 साल बाद जब उससे पैसे नहीं दिए तो झगड़ा शुरू हो गया, है ना। फिर तो जब वो लोग कहाँ पहुँचे, कोर्ट गए, बहुत सारे FIR हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो जब वो जज के सामने पहुँचे तो बोले देखिए जज साहब, हमने क्या लिखा है कि मैं जो हूँ इसे पैसे कब दूंगा, 1 साल बाद। कब दूंगा मैं, 1 साल बाद। लेकिन ये 1 साल बाद कब से 1 साल बाद होगा, आज से, कल से। आप जब भी देखोगे तो यही लिखा हुआ रहेगा 1 साल बाद। मतलब यहाँ पे क्या है, कोई डिफिनिट टाइम नहीं है। अगर वही वो लिखा हुआ रहता है कि 2021 से मैंने लिया है और मैं 1 साल बाद दूंगा तो 2022 में वो समझा जाता है ना। बट ऐसा तो था नहीं। इसलिए बच्चे लोग डिफिनिट कहने का मतलब जैसे क्या हो, जैसे 1950 है, बिल्कुल सही, आदमी कंफर्म है, व्यक्ति कंफर्म रहेगा, उस पार्टिकुलर चीज़ को जो है उस दिन किया गया होगा, उस साल किया गया होगा। उसी तरह से बच्चे लोग अगर कहा जाए जनवरी में तो ये भी हमारा डिफिनिट हो जाएगा, है ना। इन द सेम वे बच्चे लोग अगर कहा जाए हमारा फरवरी में तो भी हमारा हो जाएगा। इन द सेम वे बच्चे लोग अगर कोई कहता है कि मंडे है ना, तो अगर ऐसा कुछ जो है वो डिफिनिट टाइम दिया हुआ है, जैसे बोले आपको 2 घंटे बाद, कोई डिफिनिट नहीं। लेकिन अगर आपको बोले 4 बजे आना, यू हैव टू कम एट 4 PM, आप 4 PM में हो, यहाँ पे भी हमारा क्या है, डिफिनिट टाइम है। तो जब डिफिनिट टाइम रहेगा तो हम लोग जो है वो क्या यूज़ करेंगे, सिंस और फोर दोनों में से एक का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा डिफिनिट, तो अगर हमारा जो है वो डिफिनिट टाइम हुआ बच्चा लोग, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर हमें दे दे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, तो उस केस में जो हम लोग फोर का यूज़ करेंगे।
ऐसे सिंस और फॉर का जो है एक डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, चाहे तो आप लोग देख के वहाँ भी समझ सकते हैं। उसी तरह से बच्चे लोग लिखा हुआ है मंडे, MONDAY, मंडे दिया हुआ है, तो आप इसके पहले क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। ऑब्वियसली आपको पता होगा यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा। लेकिन अगर उसी तरह से बच्चे लोग यहाँ पे दे दे 2 आवर्स, दे दे TWO2, और यहाँ पे HOURS आवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 आवर्स होगा, 4 2 डेज होगा, 4 6 डेज होगा, 4 2 ईयर्स होगा। क्यों? क्योंकि 2 साल जो है या फिर 6 साल जो है, 2 घंटे 4 घंटे जो है, ये सब हमारा क्या है, एक इनडिफिनिट टाइम है। आइए समझते हैं हम लोग वापस से अब उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज को। बच्चा लोग इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। वो वर्क जो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी प्रोग्रेस में हो। एक बार ध्यान से समझते हैं बच्चा लोग, वो एक्शंस, वो सारे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हो और वो प्रेजेंट में भी क्या हो, कंटिन्यू हो, वैसे एक्शंस को हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। इसको बच्चे लोग हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पिंकू हैज़ बिन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 8 PM। तो बच्चा लोग अगर हम मान ले कि ये घड़ी की टाइमिंग है, इधर लिखा हुआ ये है 6 वाला, ये है 7 वाला, और ये है 8 वाला, ये 9, और इधर हमारा 10 है। तो क्या होगा कि जो पिंकू नामक बच्चा होगा वो इस टाइमिंग से शुरू हुआ होगा, है ना, और वो अपना काम जो है वो इधर भी कंटिन्यू किए हुआ होगा। मतलब क्या हुआ कि ये काम कितने बजे शुरू हुआ, 8 बजे, मतलब ये पास्ट है, पास्ट टाइम हो गया। 8 बजे से शुरू हुआ और वो चलता जा रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है। अब आप बताइए पिंकू कब तक देखेगा, जब तक उसे पापा से डांट नहीं लगता है या पिटाई नहीं होती है। तो बेसिकली क्या था कि एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट, जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो, पहले शुरू हुआ हो, और अगर वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए बच्चे लोग उसी तरह से एक और है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। कि वो जो व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है जैसे कह रहा है कि मैं जो हूँ 2 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूँ। देखो बच्चे लोग यहाँ पे 8 PM एक डिफिनिट टाइम दिया हुआ है, इसके लिए इसके साथ सिंस आया है। यहाँ पे जो 2 घंटे टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 यूज हुआ है। समझिए बच्चे लोग, अब ये जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 घंटा पहले से जो है वो काम को स्टार्ट किए होंगे। 2 घंटा पहले से, मान ले जाइए 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा और ये 4 घंटा है। तो उन्होंने जो इंतजार करने का काम शुरू किया है वो 2 घंटे से, मतलब यहाँ से भी उन्होंने काम स्टार्ट किया और आगे भी वो जो है उनका वेटिंग करने का काम जो है वो क्या है, चल ही रहा है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी प्रोग्रेस में हो, तो उसके लिए जो हम लोग जो है यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बच्चे लोग इसको हम लोग थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों लोग, ये देखिएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति खड़े हैं जो काफ़ी ज़्यादा उदास है। क्यों उदास है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इन्होंने इफ़ ही वियर्स अ टाई, अगर ये टाई पहने हुए हैं तो ऑब्वियसली ऑफिस जा रहे होंगे। तो ऑफिस जाने के लिए किसका, बस स्टॉप पे खड़े, तो बस का वेट कर रहे होंगे। और बेचारे बहुत देर से जो है वो इंतजार कर रहे हैं बस का, लेकिन आया नहीं है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि बहुत देर से जो है वो इस बस का क्या कर रहे हैं, इंतजार करें। आप फिर से देखो बच्चे लोग, अ लॉन्ग टाइम जो है वो क्या है, एक इंडिफिनिट टाइम है। अ लॉन्ग टाइम क्या है, एक इंडिफिनिट टाइम है। इसके पहले क्या यूज़ हुआ है, FOR, 4 यूज हुआ है। तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए समझते हैं इसके हम लोग एक और एग्जाम्पल को। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़े हैं, बूढ़े बाबा खड़े, और यहाँ पे देख सकते हो कि एक कोई बूढ़ी फीमेल व्यक्ति है। वो क्या कह रही है, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 60 ईयर्स। देखो बच्चे लोग 60 साल, ये 60 ईयर्स भी क्या है, एक इनडिफिनिट टाइम है, तो इसके पहले फॉर का यूज हुआ है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे दो जो है वो दो फीमेल लेडीज आपस में जो है वो क्या कर रही हैं, गपशप कर रही हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो बूढ़े बाबा हैं, किसी का कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, मतलब इस लेडी का कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो 60 ईयर्स से इंतजार कर रहे हैं, 60 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा कि जो इंतजार करने का जो काम होगा ना, वो 60 साल पहले शुरू होगा। और ये बेचारे बूढ़े बाबा अब भी कर इतने इंतजार किए उन्होंने, आप देख सकते हो इनके स्केल्टन तक बाहर चले आए। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 60 ईयर्स। आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा बच्चा लोग है वो है, आई हैव, देख सकते हैं यहाँ पे ये है पास्ट वाला टाइम और ये है अब का टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एक लेडी है, आप देख सकते हैं, ये भी बेचारी जो है ना बहुत दिनों से इंतजार करे कि कोई तो है ना जो मर करके इनके पास आए, इनके साथ आए और इनके लाइफ में साथ चले।
ठीक है, ये पहले बेचारी चली गई है, सो ही शी इज वेटिंग फॉर हर पार्टनर। आगे देखते हैं, तो क्या है, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है, अभी भी वो क्या है, जारी है, तो ये क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग, आई होप माई लव कम सून, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, मतलब वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। वर्षों बोले तो ईसा मसीह पूर्व या ईसा मसीह के बाद, अशोक के जन्म के पहले या अशोक के जन्म के बाद, आपके पास कोई डिफिनिट टाइम है ही नहीं। अगर डिफिनिट टाइम नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज द FOR फॉर, हमें फॉर यूज करना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस जो है, ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों होगा भाई, इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। सिंपल रीजन यही है कि ये क्या कर रहे हैं, बहुत इनका काम जो है पास्ट से शुरू हुआ और वो अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो ऐसे एक्शंस को जो है हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। उसी तरह से देख सकते हो कि एक बच्चा है, वो क्या किया कि पास्ट, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम लाइन है वो पास्ट की टाइम लाइन है। तो ये बच्चा क्या किया, इतने पास्ट में जो है, मतलब यहाँ से उसने अपना काम क्या किया, दौड़ना स्टार्ट किया, और वो अभी भी क्या कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, ये प्रेजेंट का हो गया, ये आगे भी दौड़ लगाता रहेगा। तो इसी केसेस को, ऐसे ही एक्शंस को हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। सो आई होप बच्चा लोग कि जो भी हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ढेर सारा एक्सरसाइज सॉल्व करवाया जाए, देन यू कैन कमेंट इन द वीडियो। मिलते हैं आप लोग बच्चों से अगले वीडियो में, तब तक सारे बच्चे को स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।